है शिवम सांडी और मैं बिहार के बड़ैया से बोल रहा हूँ। मैं डीएवी पब्लिक स्कूल एचएफसी बड़ौनी के क्लास 9th का स्टूडेंट हूँ। मैंने ये वीडियो YouTube पे अपलोड किया है ताकि आप लोग और सभी दर्शक इसे 1 से 1000 तक के टेबल जानने में कुछ मदद हो सके। मैं ये टेबल क्लास 5 से जान रहा हूँ और चूँकि मैंने इसका फार्मूला खुद इजाद किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये फार्मूला और इसे और इसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो आप सभी दर्शकों से आग्रह है कि इसे कृपया एक बार जरूर देखें। बात यह है कि टेबल जानने से पहले हमें एडिशन जानना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि पहले हम कम से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम आगे जाएंगे। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं 85 का टेबल। तो 85 का जब हम टेबल लेते हैं तो उसको हम 2 भाग में बांटते हैं, 80 और 5। तो 80 का टेबल तो सबको आ जाना चाहिए, क्योंकि 8 का टेबल आता है तो 8 के टेबल में 1 0 बढ़ाते जाइए तो 80 का टेबल बन जाता है। और 80 के टेबल में फिर 85 में 80 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इधर बचता है 5। तो 80 के टेबल को जितना बार हम मल्टीप्लाई करेंगे उतना बार 5 के टेबल को भी मल्टीप्लाई करेंगे, और 80 का जितना भी हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसमें 5 के प्रोडक्ट को जोड़ते जाएंगे। तो इस तरीके से 85 का हमें 1 to 10 तक सारा टेबल का प्रोडक्ट मिल जाता है। इसी तरह 86, 87 और आगे भी हो सकता है। तो हमेशा हमें कोई भी संख्या जिसका हमको टेबल जानना है, बड़ी से बड़ी संख्या, मेरे मुताबिक जैसा मैंने एक फार्मूला इजाद किया है उसके मुताबिक इसे 2 भाग में, सिंपलेस्ट फॉर्म के 2 भाग में बांटना चाहिए। और जो बड़ा भाग होता है उसे गुना करके उस पर 1 0 बैठा सकते हैं। तो 85 छोटी संख्या है। अगर हम ज़्यादा और जाते हैं, 100 से ज़्यादा गए, मान लीजिए 215, 220, 227, तो क्या होगा जब 227 लेंगे तो इसे 2 भाग में बांटेंगे, 220 और 7। तो 22 के फार्मूला से हम 220 का 1 0 बैठा करके निकाल सकते हैं और उसमें 7 जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हमें 1 से 1000 तक सारा फार्मूला आ सकता है। मैंने इस फार्मूला को मैंने खुद ढूंढा है। 1 से 1000 तक का फार्मूला जानना बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें थोड़ी मेहनत लगती है। पर ज़्यादा प्रैक्टिस करने से ये ज़रूर आप सभी को आ सकता है। तो आप दर्शकों से ज़रूर ये आग्रह है कि इसे एक बार ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को 1 से 1000 तक का फार्मूला आ सके। बात हम करते हैं स्क्वायर का। तो जब हम कंजिक्यूटिव स्क्वायर का लेते हैं तो मान लीजिए एक बार हम लिए स्क्वायर 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर। तो 12 के स्क्वायर में क्या होता है कि हम सब जानते हैं कि 144 होता है, और 13 के स्क्वायर में 144 में पीछे वाला टर्म और वो टर्म को जोड़ देते हैं तो 169 मिल जाता है। चूँकि 12 का स्क्वायर 144, 144 प्लस 12 प्लस 13, 144 प्लस 25, 169। तो ये 13 का फार्मूला मिल जाता है। इसी तरीके से हम लगातार 2 संख्या का निकाल सकते हैं। तो धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों से आग्रह है कि इसे एक बार जरूर देखें ताकि आप इसे जान सकें, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।